हमारा सिलेक्शन वे प्लेटफॉर्म एक छोटा सा बच्चा है, पौधा है, अभी पनप रहा है, एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। हम उस पे, जैसे आपके पेपर होने वाले हैं, अभी एसएससी 2026 का कैलेंडर कुछ ही दिनों में आ जाएगा, रेलवे एग्जाम का कैलेंडर आ ही चुका है। तो एग्जाम में आपको ज्यादा समय मिलेगा नहीं, आपको कम समय में पढ़ना भी है, तैयारी भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। उस चीज की समस्या का निदान आज हम करने वाले, मैं आपके सामने करने वाला हूं। कंफ्यूजन बहुत है, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले जब तक कोर्स पूरा ना हो जाए, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ते रहो। वही चीज आपको करनी है। देखिए, अगले 6 महीने में आप क्या चेंज कर सकते हो। कड़वी है लेकिन सच्ची बात है कि मेहनत तो हर आदमी कर रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन हर पढ़ने वाले का सिलेक्शन थोड़ा ना हो रहा है। क्योंकि 100% बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो एंड तक 20% ही चीजों को कंप्लीट कर पाते हैं, और उसमें से 4-5% ही सिलेक्ट हो पाते हैं। ये इसी तरीके से चलता है मेरे भाई। तो डिफरेंस कहां आता है? वो आता है बच्चे की स्ट्रेटजी पे और टीचर के दिए गए कंटेंट पे। टीचर जो पढ़ा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। मान लीजिए कि अगर एक परसेंटेज चैप्टर सीखने के लिए आपको 300 सवालों की जरूरत है, मान लीजिए एक बच्चा इतना खराब है जो ये भी नहीं जानता कि 100% बराबर 1 होता है, आप उस बच्चे को कैसे 50 सवाल में प्रतिशत चैप्टर पढ़ा के खत्म कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं। तो यानी कि टीचर किस लेवल तक का पढ़ा रहा है। पढ़ाते सब बेसिक से हैं, लेकिन नौकरी लेने के लिए यहां तक अगर चाहिए तो बीच में ही बच्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते मेरे भाई, जहां बच्चे को तकलीफ हो लेकिन बेसिक से मैक्सिमम लेवल तक चीजों को कवर करते हैं मेरे भाई। तो सबसे बड़ी गलती है कि रोज के टीचर बदलना, यूट्यूब पे भटकते रहना, केवल क्लास देखना, है ना। जैसे साउथ की फिल्में देखते हैं आजकल बालक, ऐसे टीचर की क्लास देखते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाते, सेल्फ प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो बालक कतई करता ही नहीं है। अगर अभी परसेंटेज पढ़ रहा है तो पूछेगा सर ज्योमेट्री कब चलेगा। अगर हम ज्योमेट्री पे आ जाते तो कहेगा सर नंबर सिस्टम कब होगा। ऐसी होता है ना मन सर। जो जिस टाइम पे चल रहा है वो नहीं चाहिए, उसके अलावा सब कुछ चाहिए। अगर आदमी की ऐश्वर्या राय से भी शादी हो जाए तो अब ऐश्वर्या राय नहीं चाहिए, प्रियंका चोपड़ा चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है आदमी की। तो पेशेंस नहीं है, तो यह सबसे बड़ी गलती है। टेलीग्राम, यूट्यूब ओवरलोड, दुनिया भर की पीडीएफ, बच्चों के फोन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ भरी पड़ी है, लेकिन उनका सॉल्यूशन उन्होंने किया नहीं है। यह सबसे बड़ी गलती है। इन गलतियों को सुधारना कैसे है? ये 5 गलतियां आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं। देखिए 2025 में सिलेक्शन वे ने क्या किया। सिलेक्शन वे ने एसएससी के लिए सिलेक्शन टीम बनाई। अमन सर हैं, वरुण सर हैं, बलराम सर हैं और मैं हूं। बताओ बच्चों, कोई कमी तो नहीं? हमारे पढ़ाने में कोई कमी तो नहीं? जो हमने चीज शुरू करी उसमें कोई कमी तो नहीं? उसके बाद हमने रेलवे एग्जाम के लिए रेलवे फाउंडेशन बैच बनाया, जो केवल रेलवे ओरिएंटेड होगा और जिसमें हम स्ट्रिक्टली रेलवे वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं और रेलवे का ही कंटेंट, रेलवे के ही प्रीवियस ईयर के सवाल कराते हैं। हमने वो टीम बनाई। और ये ऐसा दौर है जहां बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ाई से उसका मन हट गया है, लेकिन उस समय में भी हम सिलेक्शन वे पर एसएससी और रेलवे को बेहतर तरीके से मेरे भाई लॉन्च भी कर पाए, बच्चों को जोड़ भी पाए और हम पढ़ा भी रहे। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ के पढ़ भी रहे। ये 2025 में हम कर पाए। लेकिन अब 2026 में सिलेक्शन वे क्या करने वाला है तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। हम बैंकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। 2026 में हम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी भी शुरू कराएंगे। मैं बैंकिंग का ही टीचर हूं। ऑनलाइन पढ़ाने से पहले बहुत छोटी सी उम्र में मैं अंबाला सिटी में 1 साल बैंकिंग के बैच पढ़ाया हूं। 1 साल। तो मेरी मन में बड़ी कसक थी, लेकिन बैंकिंग में उतने बच्चे हैं नहीं, लेकिन जो बच्चा है वो बहुत टैलेंटेड बच्चा है। मैं हमेशा से चाहता था कि बैंकिंग के बच्चों को पढ़ाऊं, बैंकिंग की एक पूरी टीम हो। तो 2026 में हम बैंकिंग, टीचिंग, ये कैटेगरी 2 ऐसी हैं जिनको हम 100% शुरू करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो स्टेट एग्जाम है, जैसे कि कोई कांस्टेबल का होगा, कोई एसआई का पेपर होगा या किसी की लेखपाल की भर्ती आएंगे, हम इनको भी धीरे धीरे बड़ा करेंगे। एसएससी सिलेक्शन वे छा चुका है, रेलवे सिलेक्शन वे आगे बढ़ रहा है, बैंकिंग सिलेक्शन वे आने वाला है, टीचिंग मेरे दोस्तों सिलेक्शन वे ऑन द वे है। ये हम चीज 2026 में आपको करके दिखाएंगे। और
हल्के आदमी के साथ काम नहीं करेंगे हम। बढ़िया मेहनती टीचर, समय लगेगा मेरे भाई। हम ऐसा नहीं कि 100-150 टीचर की टीम खड़ी कर दें, यहां पे कोई मछली बाजार भिंडी बाजार लगा दें। लिमिटेड टीचर्स होंगे लेकिन अपने आप में दमदार, हमारी तरह मेहनत करने वाले होंगे। अब 2026 के मेरे प्यारे भी ध्यान सुनिएगा, एसएससी का कैलेंडर 10 दिन में 15 दिन में 2026 का कैलेंडर आ जाएगा। और जैसे 2025 में जिस तरीके से एसएससी ने गुड़ गोबर किया है, 2026 में उस तरीके से नहीं होने वाला है। अभी आप देखिए कि एसएससी ने सीएचएसएल का पेपर कराया, सीपीओ का पेपर कराया, ठीक तरीके से हुआ ना। ज्यादा गड़बड़ी तो देखने को नहीं मिली जैसे कि उन्होंने गड़बड़ियां करी सिलेक्शन फेज के पेपर में या स्टार्टिंग में स्टेनो के पेपर में, क्योंकि अब उन्होंने वेंडर भी बना लिया है, एक सिस्टम भी बना लिया है, सब कुछ चीजें स्मूथ होने लग रही हैं। और 2026 में पेपर जल्दी जल्दी होंगे, आपको उतना समय नहीं मिलेगा जितना 2025 में मिल चुका है मेरे दोस्त। ठीक है, तो 2026 एसएससी का कैलेंडर आने वाला है, रेलवे का कैलेंडर आ ही चुका है। और एक चीज मेरे भाई कि आप वो लोग हो जो सिलेक्शन वे के स्टार्टिंग फेज में हमारे साथ जुड़े हुए। और संघर्ष में मेरे दोस्तों आदमी अकेला होता है, सफलता में तो पूरी भीड़ उमड़ के आती है। 6 महीने अगर ईमानदारी से पढ़ लिए मेरे प्यारे भाई, ऐसे ऐसे पढ़ना है और उसके बाद मौज कैसे लेनी है। अब लौंडों में जान आई है, कहां का सीन लग रहा है भाई। 2026 में पढ़ो मेहनत से और 2028 में ब्याह कर लो, ज्यादा लेट मत करो मेरे भाई। मैं देखता हूं 35-40 साल के उम्र के लोग ब्याह कर रहे हैं यार। अब बताइए, सारा मजा जवानी पूरी चुस जाती है, फिर आप जो है ब्याह करने की तरफ जा रहे हो। तो ऐसे आपको नहीं करना है। अब हम समस्याओं की तरफ आ जाते हैं। सर हम सिलेबस जल्दी कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि मैंने बता दिया कि अगर हम दिसंबर, ये पूरा जा चुका है, नया साल शुरू हो जाएगा, मार्च से लगातार पेपर हैं, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। और ऐसा भी होगा कि किसी किसी महीने अगर आप एसएससी रेलवे की कंबाइंड तैयारी कर रहे हो, आपको एक ही महीने में 2-2, 3-3 पेपर देने जाना पड़े, ऐसा भी होगा मार्च से लगातार। पिछले 5 साल से हम पढ़ाई रहे मेरे प्यारे भी कंटिन्यूअसली, 7-8 साल से। मैं कह सकता हूं कि 2026 में एसएससी और रेलवे के सबसे ज्यादा पेपर होंगे मेरे भाई, सबसे ज्यादा। तो अगर कोई बच्चा ये मेहनत कर गया, लोग बहुत सारे ढीले पड़े हुए ये अलग बात है, लेकिन अब जो मेहनत कर गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2026 में एक नौकरी लेके ना जाए। ठीक है, समस्या आती है कि हम सिलेबस कैसे जल्दी कंप्लीट करो, क्योंकि लाइव बैच हम पढ़ाते, तो मैं पहले बता के चलता हूं भाई, पढ़ने में तुम हो बेकार। ठीक है, हम आपको 8 से 9 महीने पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं बच्चे को ऐसा मान के पढ़ाता हूं कि बच्चा 5वीं फेल है, वो आपको कुछ नहीं आता। लाइव बैच में ऐसा ही मान के पढ़ाना पड़ता है, तभी टीचर कुछ पढ़ा पाते, क्योंकि जो अच्छा बच्चा है पढ़ने में वो लाइव देखेगा ही नहीं, वो तो रिकॉर्डेड क्लास देखेगा, 2x की 3x की स्पीड में लगा के 1.5 घंटे का लेक्चर आधे घंटे में खत्म, है कि नहीं भाई। और जो लाइव बच्चा देख रहा है, और ज्यादातर वही बच्चा है, यानी कि वो पढ़ाई में बिलो एवरेज है, उसके लिए हमें धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, लाइव में समय लगता है, कुछ टॉपिक्स बहुत वीक हैं। अब मेरे प्यारे भाई, आपको लेटेस्ट पैटर्न के सवाल चाहिए ही चाहिए। मैं आपको बताऊं, रेलवे में नौकरी लेना इतना आसान है कि दुनिया को पता ही नहीं है। जो रेलवे का 90%, जो 90% नहीं कहेंगे, 50% हम पोर्शन कह सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, जो लेटेस्ट चीजें चलनी, अगर उन्हीं को ढंग से पढ़ लिया जाए मेरे भाई, 2 साल से रेलवे ने जो पेपर बनाए हैं, उन्हीं के सवालों को अच्छे से अगर रगड़ दिया जाए, तो भाई अगले पेपर में वही तो आना है। सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न नहीं है। आपको सीजीएल 2026 का पेपर देना है, आप सीजीएल 2025 का, सीजीएल 2025 का पेपर लगा के जाओ तो सही, उसका पूरा पैटर्न समझ के। सीजीएल 2026 में वही तो मिलना है, लेकिन वो लेटेस्ट सवाल बच्चा लगाता ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों एक जगह चाहिए बच्चे को, क्योंकि हम जो 0 टू हीरो बैच पढ़ाते हैं, 0 टू हीरो मोस्ट पॉपुलर, आजकल तो हर कोई 0 टू हीरो लिख देता है, बाकी या तो 0 टू फ्लॉप हीरो होता है भाई, या फिर वो साइड हीरो टू हीरो होता है, लेकिन हम पूरा 0 टू हीरो बैच पढ़ाते हैं, कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो मैं आपके सामने मेरे दोस्तों बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर 3 महीने के बाद मेरे दोस्त, बहुत सारी डिमांड थी मैथमेटिक्स का कंप्लीट
वन स्टॉप रिकॉर्डेड बैच, यानी कि आपको लाइव बैच 7-8 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर अगर कोई भी बच्चा हमसे गणित पढ़ना चाहता है तो एक बार में सारे चैप्टर, सारा कंटेंट, सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर किसी बच्चे को जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है 3 से 4 महीने में ही, 3 से 4 महीने भी नहीं, 2 महीने में भी कर सकता है। अब प्यारे दोस्तों, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का रिकॉर्डेड बैच वो अवेलेबल है। एक दिन में मेरे प्यारे भाई कई वीडियोस आप देख के जल्दी से सिलेबस खत्म कर सकते हैं। एक बैच फुल प्रिपरेशन, मैंने नाम ही क्यों रखा जीरो टू हीरो, हमने बदला नहीं, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए। 2018 से जीरो टू हीरो था, आज तक जीरो टू हीरो है मैथ स्पेशल। क्योंकि एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपको अलग से कोई प्रैक्टिस बैच, रिवीजन बैच, तबाही बैच, आतंकवादी बैच, अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर किसी बच्चे ने जीरो टू हीरो पढ़ लिया, चाहे गणित में कितना कमजोर क्यों ना हो, मेरा वादा है जिंदगी में दोबारा गणित पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कम टाइम में जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कमेंट नहीं सुनना चाहते, जो फास्ट स्पीड से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास ही सबसे बढ़िया है। इस बैच में मैंने 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। गणित में भाई मैंने 1700 से ज्यादा टाइप के सवाल हैं जो मैंने गिन के रखे हैं, और 1700 से ज्यादा यानी कि एक भी टाइप मिस नहीं हुआ है। लगभग 5200 के आसपास इसमें क्वेश्चंस हैं, और ये 350 घंटे का एक टोटल बैच है। आपको कि सर 350 घंटे गणित पढ़ने की जरूरत क्या है, हमें तो 100-125 घंटे में गणित सिखा दो। आज के टाइम पे जो बच्चा आ रहा है कोरोना के बाद, वो बालक ऐसा है ही नहीं कि जो 50-100 घंटा में गणित सीख सके। वो प्रजाति थी मेरे प्यारे भाई, वो प्रजाति अब लुप्त हो गई है, देखने को नहीं मिलती है। हाँ, अगर कोई बच्चे हैं ऐसे जो कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ही रिकॉर्डेड बैच है। क्योंकि 350 घंटे आपको ऐसे लगेगा कि सर कुछ धीरे हो गए, ऐसा लगेगा कि सर की तो स्लो स्पीड कर दी है कुछ, क्योंकि यहां ये 350 घंटे नहीं, आप इसको आधा कर दीजिए, ये कोर्स मात्र 160 घंटे का ही है टोटल। क्योंकि मैं इतना स्लो पढ़ाता हूं, कमजोर से कमजोर बच्चे को भी जो समझ में आ जाए। तो आपको जब रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी 2x और 3x की स्पीड में देखने की, जो आप मात्र 2 से 3 महीने में खत्म कर लोगे, कि एक्चुअल इसकी लेंथ 160 RC है। हम उस बच्चे को भी ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। हरियाणा की एक लड़की हमारे पास सीपीओ में दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर बन के आई। उसने कहा कि सर जब मैं आपके पास पढ़ने आई थी तो मुझे यह भी नहीं पता था कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। फिर मैंने कहा प्रॉफिट लॉस तो पता होगा, कि नहीं वो भी नहीं पता था। ऐसे बच्चों को भी गणित सिखाया है और सिखाना पड़ता है। और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी थी, हरियाणा की लड़की थी मेरे भाई। तो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे, उन्हीं के लिए रिकॉर्डेड बैच है जीरो टू हीरो, जीरो से एडवांस लेवल तक, जिसमें अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम सब कुछ है। सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। देखिए ये जो है, ऐसा नहीं कि इसके बाद आपको रेलवे के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, एसआई के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, कांस्टेबल के अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये है जीरो टू हीरो सिलेक्शन बैच, यानी कि एक बार कंप्लीट करने के बाद आपको भारत के किसी भी एग्जाम में कोई भी पेपर दीजिए, चाहे एसएससी का, रेलवे का, इवन डिफेंस सीडीएस लेवल तक का भी आप पेपर देके क्लियर कर सकते हो, ये गारंटी हमारी है। और हर एक एग्जाम के सवाल हमने मिला के डाले, तभी इसमें 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस हुए हैं। अगर हमें कांस्टेबल और एसआई को डायरेक्ट पढ़ाना हो तो वो मात्र 1000 सवालों में हम कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन जब हमें सारे एग्जाम के प्रीवियस लेटेस्ट क्वेश्चन को कवर करना है तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। वन स्पॉट सॉल्यूशन है, ठीक है जी। तो ये वीओडी मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच आपको अब सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सभी बच्चों को मिल जाएगा, जो आप लोगों के लिए फ्री है प्यारे भाई जी। अब मेरे दोस्तों, ठीक है, जितने भी हमारे सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर बैचेस हैं, उनकी जो फीस है वो 999 है, सभी बच्चों को पता है। और हम कंप्लीट पढ़ाते हैं, 8-9 महीने लाइव पढ़ाते हैं, डेली लाइव पढ़ाता हूं। और आपको दिखेगा कि 3 दिन पहले पेपर हुआ, उसका सवाल आपको शीट में दिख जाएगा। वो ये पहचान है कि जो है हम मेहनत से पढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो
सारे स्पेशल बैचेस हैं, उसकी फीस 999 है, लेकिन सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर ये पहली बार है, नव वर्ष के शुभ अवसर पर है। तो जितने भी बच्चे अभी इस बैच को लेंगे 1 तारीख तक, 1 जनवरी 2026 तक ये बैच मेरे प्यारे भाई, वैसे 48 घंटे पर मैं कहता हूं कि 1 जनवरी 2026 तक ये बैच 599 में ही सभी बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, इससे बड़ी चीज तो कुछ नहीं हो सकती अपनी तरफ से। पिछले 5 साल के हर एग्जाम के सवाल भी करवा दें, हर एक चैप्टर पूरा पढ़ा दें मेरे भाई, कॉन्सेप्ट सारे कवर हो, हर टाइप कवर हो और दोबारा ना पढ़ना पड़े, वो गणित आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से आप सीख सकते हो मेरे दोस्त। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमारी जो सिलेक्शन बैच दिस इज फॉर ऑल एग्जाम, ये सभी एग्जाम के लिए है। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। और रेलवे फाउंडेशन, फर्क है, रेलवे फाउंडेशन में केवल रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे, जिनको अंग्रेजी कतई नहीं पढ़नी, जिनको एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ये सब पेपर देने, वो बच्चे पढ़ सकते हैं मेरे भाई हैं। और इन दोनों बैच पर भी न्यू ईयर के इस अवसर पर ऑफर आएगा। ये बैच भी जो अपनी रेगुलर फीस है उससे कम फीस में सभी बच्चों को सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर अभी मिल जाएंगे मेरे भाई। ये अनाउंसमेंट मुझे आप ही के साथ करनी थी और आप सब इसमें शरीक हो पाए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निराश और खाली हाथ आप जाओगे नहीं, सभी बच्चों को ये वीओडी बैच हमारी तरफ से जो भी हैं फ्री मिलेगा मेरे दोस्त।